हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। ये पिक मेरे को कहीं से मिली, सोशल मीडिया में कहीं इधर उधर मतलब सर्कुलेट हो रही थी, व्हाट्सअप में और अलग अलग जगह पे। तो ये पिक मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी पिक को ले लिया। कॉपीराइट तो इशू नहीं होगा क्योंकि बेसिक्स किसी की ऐसी पिक घूम रही थी। ये बड़ा अच्छा मैसेज, मतलब ये इस पिक से रिलेट हो रहा है। इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हो तो क्या है आपके पास कि इस बात को मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ कि मनी से हैप्पीनेस नहीं आ सकता। मतलब किसी को लगता है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास है। अगर मैं बोलूँ कि अच्छा खासा मनी बहुत कम लोगों के पास है, तो 1% लोगों के पास ही होगा। आपके 1% भी बड़ा नंबर बोल दिया मैं। 0.1% लोगों के पास ही होगा आपके पास अच्छा खासा मनी, और मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। तो बाकी लोग ना 99.9% लोग सोचते हैं कि वो लोग हैप्पी है। अब उन 0.1% लोगों को पता है कि आप हैप्पीनेस ना मनी से नहीं ला सकते, लेकिन बाकी पूरी पब्लिक को पता ही नहीं है। इसलिए सब लोग ना मनी के पीछे भागते हैं। एक्चुअली सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा अकाउंट में पैसा होगा तो वो हैप्पी हो जाएंगे। उनको नहीं पता कि वो टेम्प्रेरी हैप्पीनेस कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद नहीं रहता। तो हैप्पीनेस है जिसका कोई लेना देना नहीं किसी भी फैक्टर से। ये एक इंटरनल फीलिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 99% लोग रीच हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मतलब प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। अगर कोई बोले कि नहीं सर हो भी सकता है, तो मैं बोलूँगा नहीं हो सकता। 99% लोग पूरे अमीर कैसे हो जाएंगे, पूरे रिच कैसे हो जाएंगे? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमको ट्राई नहीं करना चाहिए? ट्राई जरूर करना चाहिए, ड्रीम देखना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, ड्रीम क्यों नहीं देखेंगे? सबको ड्रीम देखना चाहिए, सबको अपना बेस्ट इनपुट देना चाहिए। तो भी कोई कितना भी बेस्ट इनपुट दे, हमेशा उस कैटेगरी में उतने ही परसेंटेज लोग रहेंगे। हमेशा कोई आगे कोई पीछे, उतने ही लोग रहेंगे। तो हर बार 99.9% लोग अमीर नहीं बन सकते, 99.9% लोग फेमस नहीं हो सकते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो क्या हैप्पीनेस का रिलेशन से कुछ लेना देना है? नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ऐसा मानते हैं कि हैप्पीनेस उसी से रिलेटेड। अगर हैप्पीनेस उससे रिलेटेड रहता तो बहुत अमीर व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करता। हैप्पीनेस अगर उसी से रिलेटेड लेता तो बहुत फेमस लोग सुसाइड नहीं करते। तो एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी डेली रूटीन सही चल रहा है, बहुत अमीर नहीं है, उसके घर में खाने का सामान आ जा रहा है, वो जाता है खेती करता है, कुछ उसके ऊपर मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर्ज नहीं है, और बहुत नॉर्मल चल रहा है आपके पास, तो वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। बेसिक, उसको बहुत अमीर व्यक्ति नहीं बनना। किसी को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम आ गई तो फिर सुसाइड कोई भी कर लेता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक रूटीन लाइफ भी चल रहा है, उसके बच्चे लोगों की बेसिक लाइफ चल रही है, खेती जाते आते, कोई सुसाइड नहीं करता। एक मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता है, बड़ी मुश्किल से जिंदगी जीता है, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता। तो फिर ऐसा थोड़ी है। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है, ये फीलिंग पे डिपेंड करता है। और पता है, अगर आपको ना, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हैप्पीनेस को अगर सर्च कर ली तो बड़ी बात है। मतलब मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं सब AIR 1 तो नहीं आ सकते, सब टॉप 100 में कैसे आ जाते हैं? 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे, 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे, टॉप 100 में कैसे आ जाए? और किसी को लगता है कि टॉप 100 मतलब हैप्पीनेस होता, तो अगेन गलत बात है। टॉप 100 मतलब हैप्पीनेस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब आप अपना एफर्ट मारे, जो आपको रिजल्ट मिला वो आपका रिजल्ट है, तो आपको हैप्पी होना चाहिए। आप किसी दूसरे को देख के हैप्पी नहीं हो रहे हो, अनहैप्पी हो रहे हो, तो ये आपका प्रॉब्लम। किसी दूसरे के नजरिए के कारण, किसी दूसरे के रिजल्ट के कारण आप हैप्पी नहीं हो रहे, उसकी क्या गलती? भाई वो अच्छा स्कोर लाया, उसकी क्या गलती? आप अपना जितना इनपुट दिया आपको उतना मिला, कंपेयर बेसिस पे। तो मेरे को लगता है कि इंटरनल हैप्पीनेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोगों को लगता है कि सर आप इतना डायलॉगबाजी इसलिए मारते हो क्योंकि आपके पास है। तो मैं तो हमेशा बोला हूँ कि अगर कोई पुराने टाइम में अगर मेरे को देखेगा, तो अगर कोई बोलेगा कि मैं जब हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ कि जब मैं 20,000 50,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं उस समय हैप्पीनेस और अभी के हैप्पीनेस में, तो कोई बोल सकता है कि सर हैप्पीनेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं उस समय ज़्यादा हैप्पीनेस वाले पार्ट को फील करता था। फ्रीडम था, कोई इतना प्रेशर नहीं था, 50,000 मोर देन सफिशिएंट था, 10,000 में काम हो जाता था। फिर 50,000 आपके अकाउंट में है तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला फीलिंग था। तो मेरे को पता है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा हैप्पीनेस कब कब कोई चीज़ को लेने में आया होगा, तो मेरे को लगता है मैं पहला मोबाइल जो 3-4 हज़ार का लिया था, मैं बड़ा हैप्पी था। मैं फर्स्ट बाइक लिया था, एक CBZ जो लिया था,
70,000 की कुछ होगी, तो मैं बड़ा हैप्पी था। उतना तो मैं ऑडी लेने में हैप्पी नहीं हुआ, उतना तो मैं ऑडी को मंदिर नहीं लेके गया पूजा करवाने, या मर्सिडीज को लेके नहीं गया, या BMW को लेके नहीं गया, जितना मैं 70,000 की बाइक में था। तो लोग ना समझ नहीं पाते, 70,000 का बाइक वाला सोचता है कि ऑडी वाला बड़ा हैप्पी होगा, बस उसको नहीं पता। ये बात सिर्फ उसी को पता चल सकती है जिसके पास ऑडी है अभी, और जिसके पास एक दिन CB-Z थी। सिर्फ वही व्यक्ति इस चीज का आंसर दे सकता है, बाकी लोग आंसर दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो वो ये कैसे समझेगा कि वो करने में, वो वहां तक पहुंचने के बाद हैप्पीनेस क्या होता है। लोग बोलते हैं ना कि अध्यात्म से हैप्पीनेस मिलता कैसे होगा, तो जो व्यक्ति अध्यात्म किया ही नहीं तो उससे हैप्पीनेस कैसे मिलता होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे डिफाइन करे कि हैप्पीनेस मिलता होगा। तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वहां तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे। इसलिए हैप्पीनेस को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते लोग, क्योंकि बाकी लोग तो स्ट्रगल ही करते करते जिंदगी से चले जाते हैं। तो बाकी लोग की जर्नी ना बीच में अटक जाती, जबकि उनकी जर्नी बड़ी अच्छी थी। वो चाहते तो हैप्पी रह सकते थे बिना उसको अचीव किए भी, बट उनको कोई बताया नहीं कि भाई नहीं, उससे हैप्पी नहीं होते हैं। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं ना, मतलब मैं आपको क्या झूठ बोलूंगा कि किस चीज से हैप्पी होते हैं करके, मैं आपको क्या झूठ बोलूंगा। तो अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। जो आपके पास है वो आपके हैप्पीनेस का पार्ट होना चाहिए, और अगर आप उससे हैप्पी नहीं हो तो फिर आप कुछ अचीव भी कर लोगे, आज आपके पास जो भी है कल उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो भी आपका सेम प्रॉब्लम रहेगा, फिर उससे ज्यादा होगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिनों दिन आपके अंदर की वो विशेष बढ़ते जाएगी और आपका हैप्पीनेस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप हैप्पी होना चाहते ही नहीं हो। अदरवाइज तो आप उसी दिन हैप्पी हो जाते जब आपके पास बेसिक था। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। मैं तो 10,000 में मतलब बहुत हैप्पी रहता था। मेरे जानने वाले जो 4-5 लोग उस जमाने के लोग, वो जानते हैं मस्त, मतलब हम लोग हर दिन पैसा आता था, और उस समय हम हर दिन जमा करने जाते थे, मतलब ATM में जमा, ATM में आप कर सकते हो करके, तो हम ATM में जाते थे, तो ये सब करते थे, बोला मस्त टाइप से। तो वो बड़ा मेमोरेबल है, आज तक मेमोरेबल है। एक दिन में 2,000 रुपये, अगर 500 के 4 नोट आ गए तो दिन बन गया। ऐसा सब हैप्पीनेस में देखा हूँ। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, रिलेटेड नहीं है। अब इस चीज़ को ना, इसको कैसे एग्जाम्पल से बताऊँ, मेरे को कभी कभी लगता है कि इस बात को ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बात को मानने को कोई रेडी ही नहीं होता है। बिकॉज सब लोग इस बात को मानते हैं कि पैसा ही हैप्पीनेस है, कोई बोले ना बोले, बाकी लोग नहीं बोलता है तो झूठ बोलता है, लेकिन बाकी मानते सब लोग दिल से यही है। किसी को आप ज्यादा पैसा दे दो, इसलिए सब लोग ना सपने में यही देखते हैं, अमीर बनना। सपने में कोई ये नहीं देखता कि मैं ज्यादा काम करके बहुत मजा आया करके, सब लोग सपने में सिर्फ अमीर बनना देखते हैं। सब लोगों को 3 चीज चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। फेम, मनी, और थर्ड, बिना बोले जो चीज आप सोचते हो, इतनी ही चीज सबको चाहिए रहती है। तो हमारा सोचने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। मेरे को लगता है कि क्यों लोग परेशान हैं, क्यों लोग अनहैप्पी है, मतलब क्यों कोई व्यक्ति, आप अच्छा करना चाहते हो, उसमें थोड़ी कुछ भी गलत है। जैसे कि मेरे पास है तो भी मैं अच्छा करना चाहता हूं, मतलब मैं इससे बेटर करना चाहता हूं, तो इसमें गलत थोड़ी हो गया कि मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं तो मैं बेटर करना चाहता हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ ज्यादा चाहिए इसलिए मैं अनहैप्पी हो जाऊं। अरे जो मेरे पास है, मैं एक समय में भी हैप्पी था, आज भी हैप्पी हूं, ओके। अपने काम से आप हैप्पी होना सीखो, अपने वर्क से हैप्पी होना सीखो। अगर आप एस्पिरेंट हो तो अपनी स्टडी से हैप्पी होना सीखो। आप कुछ कंसेप्ट सीखते हो तो उससे हैप्पी होना सीखो। आप ये मत सोचो कि मेरा रैंक कितना आएगा तो ही मैं हैप्पी होऊंगा, ये मत सोचो कि मैं इतने लाख की जॉब लगा लूंगा तो ही मैं हैप्पी होऊंगा। अपने चीजों से तो हैप्पी होना सीखो यार। नहीं, अगर आप अपनी चीजों से हैप्पी होना सीख गए ना तो दुनिया के आप सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे। पता है आपको, मैं सेटिस्फाइड होना नहीं बोल रहा हूं, अपनी चीजों से सेटिस्फाइड होने नहीं बोल रहा हूं। जो आपके पास है उससे हैप्पी होना। आपके घर में जो खाना बनता है उस खाने को खा के अगर आप दुखी हो कि यार ये क्या है, मतलब एकदम, कुछ लोग क्या 5 स्टार होटल में पूरा 10 पकवान खाते होंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कभी नहीं आ पाएगा, चाहे फिर कुछ भी आ जाए। आप अपनी चीज़ों से अगर हैप्पी नहीं होते, अगर अपने घर के दाल चावल से अगर आप हैप्पी नहीं होते, आपका लिमिटेशन है, आपकी ज़िंदगी वही है, आपकी फैमिली की उतनी कंडीशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जीना सीखना चाहिए ना। और आपको ब्रेक करना है अपनी लिमिटेशन, तो इट्स ओके नहीं यार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है ब्रेक करने में। लेकिन
ब्रेक करने की पहले की जर्नी भी तो बड़ी हो सकती है। हो सकता है ब्रेक करने में, आपकी लिमिटेशन ब्रेक करने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। क्या 10 साल लग गया आपकी अगर इस लिमिटेशन को ब्रेक करने में, तो 10 साल तक आप अनहैप्पी रहोगे क्या? अगर किसी को 3 साल लगता है कुछ गुड अचीव करने में, तो 3 साल तक उसको क्या दुखी होना चाहिए? आप एक एस्पिरेंट हो, आपको 3 साल लग गया कुछ अच्छा रैंक लाने में, तो क्या आपको 3 साल तक हैप्पी होने का क्या आपके पास हक नहीं है कि आप हैप्पी हो सके? ये सब गलत बात है। तो अब मत सोचो कि रैंक लाने से हैप्पीनेस आता है, मतलब टेम्पररी। अब मत सोचो PSU आने से हैप्पीनेस होता है। आप ट्राई जरूर करो, लेकिन आपके पास जो है उससे भी हैप्पीनेस आता है। अपने पास जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास कम है तो। अपने पास अगर साइकिल है तो बहुत सारे लोग पैदल घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में जिनके पास साइकिल नहीं है। अपने पास बाइक है तो बहुत सारे लोगों के पास बाइक नहीं है। अपने पास एक नॉर्मल सी कार है तो बहुत सारे लोगों के पास कार ही नहीं है। तो जिंदगी में आपके पास जो भी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस होता है, फील करना सीखो। हैप्पीनेस इंटरनल फीलिंग है वो। हैप्पीनेस को परचेस नहीं किया जा सकता। अगर काश ऐसा होता कि क्या चीज़ होने से हैप्पीनेस मिलता, तो फिर तो उसकी कीमत होती। पता है आपको, हैप्पीनेस को खरीदने की अगर कुछ कीमत होती तो फिर क्या बात है। कितने अमीर लोग तो फिर तो मतलब 50-50, 100-100 करोड़ दे के, समझ रहे हो ना, मतलब सब लोग हैप्पीनेस परचेस कर लेते। हर देश का PM वो हैप्पीनेस को परचेस कर लेता, हर देश का प्रेसिडेंट हैप्पीनेस को परचेस कर लेता। जितने भी बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी पूरा हैप्पीनेस खरीद लेते यार, पूरा हैप्पीनेस खरीद लेते। चारों साइड हैप्पीनेस के फंक्शन काम करते उनके चारों साइड, समझ रहे ना। जहां देखते उनको ना डांसिंग चीजें दिखती रहती, हैप्पीनेस हैप्पीनेस। ऐसा होता नहीं है, पता है, ऐसा होता नहीं है। डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे लेते हो। आपके एक्सेप्ट करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सेप्ट करने का तरीका गुड नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं 2 चीज़ बोला, अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए बेस्ट एफर्ट मारना चाहिए, और अपने पास जो है उससे हैप्पी होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ना ट्राई मत करो, आप सेटिस्फाइड रहो, ये तो मैं बोल ही रहा हूं। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं रहता हूं, मेरे को जिंदगी में अच्छा करना है, इट्स ओके। लेकिन मेरे पास जो है उससे मैं हैप्पी ना रहूं, ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। इंपॉर्टेंट है अपनी चीजों से हैप्पी होना। जो भी आपकी जर्नी यार, आपके पापा 25,000 कमाते हैं, गुड ना, मतलब थोड़ी आप दुखी होना चालू हो जाओगे हैं। ऐसे में तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई अंबानी के पास तो वो जब लिखते हैं तो उसमें इतना सारा जीरो रहता है, वो करोड़ में इतना जीरो रहता है, तो मैं तो क्या दुखी हो जाऊं? ऐसा थोड़ी होता है यार। फिर तो हर व्यक्ति दुखी हो जाएगा किसी ना किसी को देख के। नो यार। और आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप हर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको आप ले नहीं पाओगे। आपके सोचने का दायरा बढ़ते जाता है। आप 5,000 की वॉच पहनते हो, एक दिन 50,000 की वॉच पहनते हो, एक दिन 5 लाख की वॉच पहनते हो। एक 5 लाख की वॉच पहन के बिना आप 10 लोगों से ऐसे मिलोगे जिनके हाथ में 50 लाख की वॉच है, आपको लगेगा आप गरीब हो। तो गरीब होना ना कंपेरेटिवली वाला बात है कि आप किन लोगों से कंपेयर करते हो, किन लोगों से कंपेयर करते हो। आप अगर बहुत ऐसे लोगों से कंपेयर करते हो तो आप दुनिया के सबसे गरीब हो जाओगे। तो डिपेंड करता है। आप हैप्पीनेस से अमीर रहो यार, जिंदगी एक ही बार मिली है, बाकी आप एफर्ट मारते रहो। आप हैप्पीनेस से अमीर रहो। अगर कोई हैप्पीनेस से अमीर है, क्या बात है। फिर तो छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस खोजो। बोला अगर दुखी होने का आपका बहुत मन करता है तो इज नॉट गुड। बहुत सारे लोगों को ना मजा आता है अनहैप्पी रह के। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है, वो लोग क्रिएट करते हैं अनहैप्पीनेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा चल रहा है, फिर वो लोग ज़बरदस्ती फाइट करेंगे। मतलब उनको नहीं पता लेकिन ऐसा करते हैं वो लोग, अनहैप्पी, ज़बरदस्ती फाइट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्ती घर वालों को कुछ बोल दिए, उनका मूड खराब कर दिए, किसी दोस्त को बेकार मैसेज कर दिए। मतलब ना सिचुएशन क्रिएट करते हैं अनहैप्पीनेस की, उनको पता ही नहीं है बात। ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते। किसी को लगता था सर जानबूझ के ऐसा कौन करेगा, पागल व्यक्ति करेगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों को पता ही नहीं कि वो लोग ना पेन को एंजॉय करते हैं। अपने अराउंड में कंफर्ट जोन होने से ना उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका माइंड ना कुछ ऐसा क्रिएट करता है कि वो कंफर्ट जोन ब्रेक होता है, अनहैप्पीनेस क्रिएट होती है, और फिर उसके बाद वो दुखी होते हैं क्योंकि उनको दुख में मजा आता है। ये बात मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को दुख में मजा आता है, कुछ लोग दुख क्रिएट करते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर कोई दुख क्यों क्रिएट करना चाहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ यही तो बात है कि उसको नहीं पता ना ये बात। किसी को पता होगा कि दुख क्रिएट करना चाह रहा है तो क्यों करेगा, लोगों को नहीं पता। लोगों को अपना माइंड सेटअप को कंट्रोल करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि वो चाहते क्या है। तो एक्चुअली हम इतना ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्शन, इतना ज़्यादा रैंडमनेस, हमारे माइंड का डाइवर्जन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमको यही नहीं पता चल रहा कि हम चाहते क्या है। तो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों को मैं बता सकूं भाई पहले पता करो अपन क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
आप अगर आपका ना 200 रैंक कम आ गया ना चलेगा, लेकिन आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हो, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो और आपको क्लियर है जिंदगी में कि क्या करना है, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। लेकिन आपको यही समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि हैप्पीनेस एक रैंक लाने से होता है, आपको लगता है कि हैप्पीनेस रैंक लाने के बाद पीएसयू लगाने से होता है, आपको लग रहा है कि पीएसयू लगाने के बाद जो सैलरी आएगी उससे होता है। तो सॉरी डियर, कोई मेरे से एज में बड़ा हो सकता है तो सॉरी सर, नहीं होता ऐसा। और जिस दिन मेरी बात को आप समझोगे ना, आप मेरे को मैसेज डेली लोग करते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं डेली, मेरे से ज़्यादा एज वाले भी। आप इस बात को जब समझोगे ना तो मेरे को ना लव यू लिख के भेजोगे कि सर आपको तो पहले से पता था। इसलिए मैं अपना हैप्पीनेस ना अपने काम में ढूंढ लिया हूँ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ना जिंदगी का रूल पता चल गया है, जिंदगी क्या एकदम बेसिक एक आइडिया हो गया है, तो मेरे को ही पता चल चुका है। अब बाकी को कैसे पता चलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं अपनी चीज़ों के साथ हैप्पी हूँ, मस्त हूँ एकदम, अपने कंसेप्ट के साथ, अपनी स्टडी के साथ, ओवरऑल सब कुछ ठीक है। और मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई लूज एंड नहीं छोड़ रहा हूँ, एकदम अपना बेस्ट एफर्ट मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना कुछ तो बेहतरीन चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इंजॉय करते रहो, ऐसे स्टेटस लगाते रहो, ऐसे शेयर करते रहो, लोगों को कनेक्ट करो, अपन एक गुड सोसाइटी फॉर्म करेंगे। गुड सोसाइटी मतलब गुड सोसाइटी, और उस गुड सोसाइटी में हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन हम इतने स्ट्रांग रहेंगे कि हमारे कम्युनिटी को कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमारी कम्युनिटी मतलब आप स्टूडेंट, मैं टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट, एक दिन आप प्रोफेशनल पर्सन बनोगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी रास्ते में कोई गुंडा आपको ना परेशान कर दिए, समझ रहे ना, उस गुंडे को अपन खुद उठवा लेंगे। समझ रहे मैं बोल रहा हूँ, इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी होगी, ना कोई पुलिस वाला हमको परेशान कर सकता है, ना कोई पॉलिटिशियन हमको परेशान कर सकता है। सरकार चेंज कर देंगे अपन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे को एक स्ट्रांग कम्युनिटी चाहिए, हमको कोई परेशान नहीं कर सकता, हम किसी को करेंगे नहीं और हमको कोई कर नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्ट्रांग कम्युनिटी बनाएंगे, आप अपना एक फोरम बनाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ एनजीओ बनाऊंगा, कि कोई अपनी बात रखे हमारे कम्युनिटी में से कि सर ये व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा हूँ। इतना स्ट्रांग कम्युनिटी होगा ना कि आप सब स्ट्रांग फील करोगे, कोई हमको परेशान नहीं कर पाएगा, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई गुंडा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्ट्रांग बनना है अपने को। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।